डोरेमोन हम सभी के लिए एक इमोशन है और ये आज भी हमारे दिल में एक स्पेशल जगह रखता है। स्पेशली डोरेमोन का हिंदी डबिंग 2019 तक बेस्ट हुआ करता था, लेकिन फिर डिज्नी वालों ने डोरेमोन के ओजी डबिंग टीम को चेंज करके नए डबिंग टीम को लाए, जिसके वजह से डोरेमोन के इतने दिन के पुराने फैन बेस यानी हम लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्टूडियो ने पुराने डबिंग टीम को चेंज क्यों किया और क्या इन फ्यूचर हम पुराने डबिंग आर्टिस्ट को कमबैक करते हुए देखेंगे। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हम कूदेंगे एकदम गहराई में, तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहो। तो हमारा पहला पॉइंट है कि डोरेमोन के पुराने वॉइस में ऐसा क्या खास बात है कि लोग आज भी इसकी डिमांड करते रहते हैं। Why old voice is so special? तो देखो, तुमने एक बात तो सुना ही होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। एंड डोरेमोन का फर्स्ट इम्प्रेशन एकदम परफेक्शन था। इसी वजह से व्यूअर्स के दिल को पहली इम्प्रेशन से ही जीत लिया था डोरेमोन ने। हर एक कैरेक्टर्स के ऊपर डबर्स की आवाज इतना परफेक्टली मैच कर रहा था कि ऐसा लग ही रहा था कि उनकी आवाज बने ही उन कैरेक्टर्स के लिए। स्पेशली पुराने वॉइस में जियान का वो गाना, नोबिता का रोना, इनके 10% भी शायद ही कोई कभी भी मैच कर पाए। इतना स्पेशल था डोरेमोन का पुराना हिंदी डबिंग। और इसमें एक पॉइंट नॉस्टैल्जिया फैक्टर को भी जाता है, यानी हमारे जैसे पुराने व्यूअर्स जो सालों से डोरेमोन के पुराना हिंदी डबिंग सुन के ही बड़े हुए हैं, और डोरेमोन के अचानक वॉइस चेंज से हमें सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है। जब आप सबसे बेस्ट कम ऑलरेडी बहुत सालों से सुन के आए हैं, जब आपको पता है कि परफेक्शन क्या होता है, तब अचानक वो परफेक्शन गायब हो जाने से फर्क तो पड़ेगा ही। नेक्स्ट पॉइंट है ओल्ड डबर्स वर्सेस न्यू डबर्स। अब देखो, मैं यहाँ पे कंपैरिजन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि वॉइस आर्टिस्ट अपने बेस्ट देते हैं कोई भी काम पे। इनमें अगर किसी का कोई गलती है तो वो है सिलेक्शन टीम का, जिन्होंने डोरेमोन के कैरेक्टर्स के लिए वॉइस ही गलत चुना है। नोबिता, जियान और स्पेशली सुनियो का वॉइस बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है कैरेक्टर्स के ऊपर। एक तो रीजन ये है इसका कि हमने ऑलरेडी बेस्ट वॉइस सुन के रखे हैं, यानी पुराने वॉइस, तो चाहे कोई भी आ जाए हमारे कानों को तो खटकेगा ही। और दूसरा है नशेड़ी स्टूडियो वाले। इतने सालों तक इन्होंने पुराने डबर्स को डब करते हुए सुना, लेकिन फिर भी इनको समझ नहीं आया कि कैरेक्टर्स के लिए न्यू वॉइस कैसा होना चाहिए। एक्सपीरियंस होते हुए भी इन्होंने कैरेक्टर वाइज बिल्कुल ही ऑपोजिट वॉइस को चुन लिया। अब बोलो नशेड़ी नहीं है ये लोग? नशेड़ी स्टूडियो वालों से याद आया, हमारा अगला पॉइंट है व्हाई दे चेंज्ड ओल्ड वॉइस। अगर डोरेमोन का पुराना वॉइस इतना ही परफेक्ट था, इतना ही अच्छा था, तो ऐसा क्या नौबत आ गई कि उनके वॉइस को चेंज करना पड़ा? तो ये हम कैरेक्टर वाइज देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नोबिता के वॉइस आर्टिस्ट सिमरन कौर मैम के बारे में। बहुत सालों तक उन्होंने नोबिता को डब किया, वो नोबिता की बेस्ट वॉइस थी। बाद में उन्हें सीरियल से कुछ ऑफर्स आया एंड वो दोनों में टाइम दे रही थी। सीरियल करते हुए वो नोबिता को डब भी कर रही थी, लेकिन फिर जो हुआ वो तुम उन्हीं के मुंह से सुनो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आई नेवर सेड नो टू नोबिता। मैंने नोबिता को डब करने के लिए कभी ना नहीं कहा। मेरा ये मानना था कि ठीक है, मुझे सीरियल के साथ साथ नोबिता की डबिंग भी करनी थी। तो मेरी ऐसी बात हुई और ये डिसाइड हुआ कि मैं मुंबई के स्टूडियो में नोबिता की डबिंग करना कंटिन्यू करूँगी। तो डिसाइड हो गया था, लेकिन कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि नोबिता की वॉइस चेंज हो गई। तो ऐसे चेंज हुआ ओजी नोबिता का वॉइस, और इसके बाद आकांक्षा शर्मा एके शिनचैन नोबिता को अपनी वॉइस देने लगी एंड वो भी बहुत अच्छे से डब कर रही थी नोबिता को। लेकिन फिर जो हुआ वो बहुत ही गलत बात है। आकांक्षा शर्मा को बिना नोटिस के शिनचैन और नोबिता दोनों शो से ही रिप्लेस कर दिया गया, और इसका कोई एक्चुअल रीजन हमें आज तक नहीं पता है। बात करें अदर ओजी वॉइस एक्टर्स की, जैसे कि सोनल कौशल और वजाद हसन, तो इनके वॉइस इसीलिए चेंज हुआ बिकॉज स्टूडियो दिल्ली से हटके मुंबई में शिफ्ट हो गया। अब वॉइस आर्टिस्ट तो दिल्ली से हटके मुंबई में नहीं जा सकते ना, क्योंकि वहीं पे उनके घर वगैरह है। तो इसी वजह से डोरेमोन और सुनियो का वॉइस चेंज हुआ एंड आई फील कि इसमें स्टूडियो का कोई भी गलती नहीं है। और बात करूँ अब जियान के बारे में, तो जियान सही में एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है। हमें बस उनका नाम ही पता है, ये नहीं पता कि उन्होंने वॉइस क्यों छोड़ी या फिर उनको क्यों रिप्लेस कर दिया गया। लेकिन कुछ भी बोलो, जियान का वॉइस ऑसम था एंड हम सभी जियान को वॉइस से सबसे ज्यादा मिस करेंगे, बिकॉज वो गाना यार, जियान का गाना कोई लिटरली कोई नहीं गा सकता। और कौन है वो लोग जो बादशाह को जियान से कंपेयर कर रहे हैं? भाई जियान एक लेजेंडरी सिंगर है और बादशाह, खैर उसको रोस्ट करने के लिए हनी सिंह की फैन बेस ही काफी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या इन फ्यूचर हम डोरेमोन की ओजी वॉइस टीम को वापस ही करते हुए देखेंगे? तो देखो, टीवी में एपिसोड्स में ये तो इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि स्टूडियो अचानक उन्हें बुलाएं और वो लोग दिल्ली में अपने सारे इंपॉर्टेंट काम छोड़ के मुंबई में जाके डब करने लग जाए। तो इसका भी चांस बहुत कम है।
अब जिसका थोड़ा सा चांस है वो है नेटफ्लिक्स, क्योंकि पिछली बार उन्होंने स्टैंड बाय मी 2 लाया था, जहाँ पे हमारे प्यारे स्पाइडरमैन वेब ठक्कर बड़े नोबिता को अपना आवाज दिया था। तो इसका काफी ज्यादा चांस है अगर नेटफ्लिक्स डोरेमोन का और मूवी लाता है तो उसमें सोनल कौशल, सिमरन कौर, वजद हसन और जियान भैया को बुला सकता है, क्योंकि नेटफ्लिक्स आजकल किसी को भी बुला रहा है, लिटरली किसी को भी। यार नेटफ्लिक्स वालों मुझे भी बुलाओ, क्या कर रहे हो? अच्छा। तो औकात में रहते हुए अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। तो देखो, टीवी में डोरेमोन की पुराने वॉइस की वापसी इम्पॉसिबल है। अगर नेटफ्लिक्स बाबा की कृपा हो तो शायद हम उनको दोबारा से सुन सकेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि हम सभी को न्यू वॉइस आर्टिस्ट को थोड़ा सा चांस देना चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। खास करके समृद्धि शुक्ला मैम एज डोरेमोन बहुत अच्छी कर रही है, और शिजुका तो ऑल टाइम बेस्ट है ही। बाकी जियान, सुनी और नोबिता को थोड़ा सा झेल लेना। तो ये था आज का वीडियो एंड आई होप कि तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मैं दे चुका हूँ। बाकी व्हाट वेंट रॉन्ग सीरीज में तुम और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो कमेंट करके बताओ। कमेंट में टॉपिक सजेस्ट करो और इस वीडियो को उन दोस्तों को जरूर से शेयर करो जो डोरेमोन के पुराने वर्स जाने से बहुत ज़्यादा परेशान है। बाकी आज का वीडियो का लाइक टारगेट है 500, और अगर तुम नए हो मेरे चैनल पे, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं दोबारा से आलसी ना हो जाऊँ। और मैं तुमसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्माइलिंग, स्टे हेल्दी और आज के लिए बाय बाय।